नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को सबसे पहले होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली आपको अधिक से अधिक खुशियां देकर जाए। हम जिक्र कर रहे हैं हम अपने टॉपिक से संबंधित। तो मित्रों याद रखना, हम बात कर रहे हैं अपने मेवाड़ से संबंधित, और मेवाड़ की हम उस शख्स को पढ़ रहे हैं जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है और हम भी पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। मित्रों उस शख्सियत का नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। नाम क्या है? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बारे में हम सब कुछ जान गए। जन्म कब हुआ था, माता पिता, प्राचीन ये इसके उपनाम, साहित्यिक नाम, हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे, सब के बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब हम आगे जिक्र करेंगे। तो देखना, महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो मित्रों महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है ये 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अब यहीं पर महाराणा प्रताप के द्वारा क्या कुछ किया गया था इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। देखो, अकबर ने बहुत सारे अभियान भेजे। हल्दी घाटी का भेजा, मान सिंह को, आसफ खां को। उसके बाद में अकबर खुद आया था, भगवान दास को भेजा, कुतुबुद्दीन शाह को भेजा, ठीक है ना। उसके बाद में और भी बहुत सारा अभियान लेकर आया। कुंभलगढ़ में शाहबाज खां आया था, और शाहबाज के बाद में और भी व्यक्ति को भेजा गया था। इस बात को भी आप याद रखना। खाने खाना को भेजा गया था, वो भी असफल रहता है। मित्रों उसके बाद में आगे बात है 1582 की। 1582। अब ध्यान देना, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1582 में जो अकबर ने भेजा था, वो अब की बार जो भेजा वो सुल्तान खां को भेजा है। किसको भेजा है? सुल्तान खां को भेजा। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना है। तो मैं लिखूंगा 1582 में अकबर द्वारा सुल्तान खां को भेजा। सुल्तान खां को भेजा गया। किसको भेजा गया? सुल्तान खां को भेजा गया था। इस बात को याद रखना। और सुल्तान खां को जब भेजा गया था तो मित्रों इसी सुल्तान खान ने एक युद्ध किया था महाराणा प्रताप के साथ, और युद्ध होगा अब की बार दिवेर नामक स्थान पर। दिवेर का युद्ध, ध्यान देना। इस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप लपकाएगा सुल्तान खां को। और जो दिवेर का युद्ध होता है 1582 में होता है। इस बात को याद रखना है, लिख देता हूं 1582। और ये जो दिवेर है ये कहां है? राजसमंद में। राजसमंद युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? एक तो अपना प्रताप, और दूसरा कौन है? सुल्तान खां। और इस दिवेर के युद्ध की जानकारी मिलती है कि मित्रों महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को टाइम पर ही लपका दिया था, और सुल्तान खां को पराजित करके महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध को जीत लेता है। और मित्रों याद रखना, दिवेर का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप की एकमात्र विजय थी। इस युद्ध के बाद में जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप के जीवन में यश और कीर्ति फैलती है। और दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने लगभग पुणे मेवाड़ पर वापिस अधिकार कर लिया था। वापिस अधिकार कर लेता है, केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर। तो ये जीवन का बहुत ही सराहनीय युद्ध था महाराणा प्रताप के जीवन का। सुल्तान खां को हरा देता है। और याद रखना मित्रों, यहीं पर मुगलों ने चौकियां लगाई थी प्रताप को पकड़ने के लिए। यहीं पर चौकियां, देखो प्रमुख जो चौकी कौन कौन सी थी मुगलों की चौकी। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना,
महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो चौकियां लगाई गई थी, एक चौकी होगी मित्रों आपकी इसमें देवल, ये छावनियां लगाई थी देवल। और ये जो देवल की चौकी है ये आपके कहाँ है, डूंगरपुर में। कहाँ हो जाएगी, डूंगर। देखो चौकी कह दो जी, छावनी कह दो, एक ही बात है। छावनी कह देता हूं मैं, मान लो आप चौकी कह दो जी, छावनी कह दो, एक ही बात है। तो अकबर को, प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो चौकी लगाई गई थी, छावनी, छावनी कौन सी थी, देवल थी। दूसरी याद रखना मित्रों ये थी देसूरी। दूसरी चौकी कौन सी थी, देसूरी। और ये देसूरी कहां पड़ता है, पाली में। इस बात को भी याद रखना। 4 चौकियां लगाई थी, एक चौकी थी मित्रों आपकी देबारी और एक थी दिवेर। देबारी एक हो जाएगी आपकी देबारी, एक हो जाएगी दिवेर। ये प्रमुख चौकियां लगाई गई थी। ये आपकी देबारी उदयपुर में और ये आपकी राजसमंद में। इस बात को याद रखना, प्रश्न बन सकता है। यहां से इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने कि जो छावनियां लगाई गई थी, तो देवल डूंगरपुर, देसूरी पाली, देबारी उदयपुर, दिवेर राजसमंद। इस बात को आप याद रखना मित्रों। महाराणा प्रताप ने सन 1582 ईस्वी में अकबर के सेनापति सुल्तान खां को दिवेर के युद्ध में परास्त किया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप के जीवन में यश और कीर्ति फैलती है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। तो टाइम टाइम पर लपका दिया था इसको, टाइम टाइम पर लपका दिया, इस बात को याद रखना। अब हम बात करेंगे आगे। तो आगे क्या होता है सुनो। अकबर 82 में जब सुल्तान खां को भेजता है तो सुल्तान खां मारा जाता है, लेकिन अकबर ने अभियान भेजना बंद नहीं किया। अकबर ने अभियान भेजना बंद नहीं किया। प्रताप ने कहा कि तू कितना अभियान भेज, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू भेज, तेरा काम भेजना है, करना क्या ये मेरा काम है। और महाराणा प्रताप क्या किया करता था हम सबको पता है, देख लो, लपका दिया। अब अकबर दूसरा व्यक्ति भेजता है, यानी अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, अकबर का अंतिम अभियान। अब अकबर किसको भेजता है, तो सुनो किसको भेजता है मित्रों, याद रखना बात है 1585 84, ठीक है नहीं, कब की बात है, 1584 की बात है। और अकबर ने जो भेजा था वो भेजा था अंतिम रूप से जगन्नाथ कच्छावा। किसको भेजा, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था कि जगन्नाथ कच्छावा तू जा, क्या पता अब की बार दीनता स्वीकार कर ले। जगन्नाथ कच्छावा ने कहा ठीक है भाई, आप कहते हो तो चला जाता हूं, बाकी दीनता वाली बात तो सर आप देख लो। जब आप खुद गए, मानसी को भेज दिया, इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया, फिर भी उसने दीनता स्वीकार नहीं की, तो मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है, आपने कह दिया तो मैं चला जाऊंगा। और यहीं पर मित्रों आपका कौन आता है, याद रखना जगन्नाथ कच्छावा आता है। और जगन्नाथ जो कच्छावा आया था, ये कहाँ आया था मित्रों, जगन्नाथ कच्छावा आया था आपका मांडलगढ़। कहाँ आया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया था, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छावा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को भी याद रखना। और यहीं पर मित्रों इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, और 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। ये लो भैया, पता क्यों आया था जगन्नाथ कच्छावा, ये तो छतरी बनवाने के लिए आया था, कम से कम मेरी छतरी तो बनेगी। अगर ये महाराणा प्रताप के खिलाफ नहीं आता तो शायद इसकी छतरी नहीं बनती। अब लोगों ने सोचा कि यार महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा है तो कम से कम बेचारे की छतरी तो बनाए, तो छतरी बना दी गई है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। याद रखना 32 खंभों की है। हाँ, अब कमेंट में बताना मुझे एक छतरी 32 खंभों की और है, किस शासक की है और कहाँ बनी हुई है, जल्दी से बताना कमेंट में।
ठीक है, चलो उसके बाद में आगे आपको क्या याद रखना है, आगे आपको याद ये रखना मित्रों कि बात है 1585 कब की बात है, अब 1585 की बात है। 84 के बाद में अकबर ने बयान भेजना बंद कर दिया। अकबर ने कहा कि भैया बयान भेजने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अधीनता तो वो स्वीकार कर नहीं रहा। प्रताप ने कहा देख ले भैया, अगर हो रहा है भेज रहा तो भेज दे, मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस ठीक है इधर उधर एक दो दिनों की परेशानी जरूर होगी, बाकी यार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ा था उसको फर्क, क्योंकि वो राजस्थान का स्वाभिमान था। इसीलिए महाराणा प्रताप आज भी हमारे युवाओं के दिलों में जिंदा है, हमारी प्रेरणा स्रोत है वो, और हमें प्राउड फील होता है हमारी धरा से ऐसे महान शासक हुए। सलूट है बॉस। चलो 1585 में मित्रों क्या होता है कि प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया, चावंड पर अधिकार किया। कब? 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया और चावंड को अपनी क्या बनाता है, राजधानी नियुक्त किया, राजधानी नियुक्त किया। ठीक है, राजधानी कब बनाया था तो याद रखना मेरे बच्चों 1585 में राजधानी बनाता है, 1585 में। और ये राजधानी कब तक रही थी, 1615 ईस्वी तक रही थी। राजधानी कब बनाई गई, 85 में, और 1615 ईस्वी तक रही थी। क्यों रही थी आपको पता है, 1615 ईस्वी में, फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के साथ संधि हो गई थी, और उस संधि में चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया गया था। अब संधि की शर्तें थी, क्या थी, कैसे होगी, ये पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में, जब महाराणा अमर सिंह पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे संधि के बारे में, ठीक है ना। और यहीं पर आपको याद रखना है मित्रों, इसी चावंड में महाराणा प्रताप के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, चावंड माता का मंदिर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड में चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना मित्रों। और ये जो चावंड है ना, अपनी चावंड को कहा जाता है मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। क्या कहा जाता है, मेवाड़ के जो शासक है ना, उसको संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी है ना, वो चावंड को कहा जाता है। मेरे बच्चों इस बात को याद रखना, मैं लिख दूंगा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है, तो अपने चावंड को कहा जाता है। फिर इस चावंड से एक बात और याद रखना मित्रों, यहीं से चावंड शैली का विकास हुआ था। क्या हुआ था, तो चावंड चित्र शैली का विकास कहां से हुआ है, तो याद रखना मित्रों चावंड से हुआ। इस बात को भी यहाँ पे याद रखना, यहां लिख रहा हूं कि चावंड चित्र शैली का विकास हुआ। चावंड में ही क्या होता है, चावंड चित्र शैली का विकास हुआ था। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताऊं चावंड चित्र शैली का प्रमुख कलाकार कौन था, यानी प्रमुख चित्रकार कौन था, तो याद रखना मित्रों यहाँ का जो प्रमुख है वह नसीरुद्दीन, ठीक है ना।
प्रमुख चित्रकार कौन है, यहां लिख रहा हूं प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार कौन होगा आपका, नसीरुद्दीन। इस बात को भी याद रखें। संबंधित है, एक बार पुनः देखना आप। मैंने क्या कहा है कि 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा चाउंड पर अधिकार कर लिया जाता है। हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाराणा प्रताप ने चाउंड किससे छीना था, तो लूणा चाउंडिया से छीना था मित्रों। लूणा चाउंडिया, लूणा चाउंडिया नामक एक व्यक्ति था और लूणा चाउंडिया नामक व्यक्ति से चाउंड छीना था, 1585 में छीना था। और मित्रों उसको अपनी राजधानी नियुक्त करता है 1585 में। और चाउंड मेवाड़ की जो राजधानी रही है वो 1615 ईस्वी तक रही है। मित्रों महाराणा प्रताप ने चाउंड में एक चाउंड माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं से चाउंड चित्रशैली का विकास हुआ था। मित्रों चाउंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना। फिर आगे आपको आगे याद रखना मित्रों। चलो अब यहीं से आगे आपको क्या याद रखना, महाराणा प्रताप। छोटी छोटी बेसिक बातें याद कर लेते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित। और महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। एक क्षेत्र का नाम है बदराना। क्या नाम है, बदराना, उदयपुर में पड़ता है। बदराना कहाँ है, उदयपुर में। और बदराना उदयपुर में महाराणा के द्वारा मित्रों एक मंदिर का निर्माण करवाया है। और मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी बात याद रखना। फिर एक बात और याद रखना मित्रों, एक व्यक्ति का नाम है भामासा। सब जानते हैं हम लोग, व्यक्ति का नाम क्या है, भामासा। और भामासा को, इसको भामासा को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ का कर्ण। इसको भामासा को मेवाड़ का कर्ण कहा है, मेवाड़ का कर्ण। किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने। इसी भामासा को मित्रों मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, तभी तो कर्ण है, मेवाड़ का दानवीर। मित्रों इसी भामासा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। फिर एक चीज और याद रखना मित्रों, भामासा के बारे में जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप की जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो याद रखना मित्रों महाराणा प्रताप ने क्या किया, भामासा ने क्या किया, महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि आर्थिक स्थिति सही हो सके, सैन्य व्यवस्था पुनः स्थापित कर सके। और ऐसा महाराणा प्रताप ने किया। अगर भामासा नहीं होते तो पता नहीं महाराणा प्रताप की दशा और दिशा क्या होती, कल्पना कर सकते हैं मात्र। बाकी बंदे ने साथ दिया था, और साथ दिया तो महाराणा प्रताप ने धीरे 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 लगभग मेवाड़ को जीत लिया था। तो दोस्त था, और मैं समझता हूं दोस्त जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं आप सबको दिल से धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। हाँ याद रखना भामासा मेवाड़ का कर्ण, टोड ने कहा है मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का उद्धारक। मित्रों याद रखना भामासा जो थे ना, महाराणा प्रताप ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने भामासा को प्रधानमंत्री बनाया, इस बात को याद रखना। हाँ
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भामाशाह से पहले भी तो महाराणा प्रताप का कोई मंत्री था, किसकी जगह पर मंत्री बनाया था? तो इस बात को याद रखना मित्रों, ये जो मंत्री बनाया गया है ये एक व्यक्ति और है पहले, रामा नाम का व्यक्ति है, रामा महासणी। और रामा महासनी की जगह महाराणा प्रताप ने आपके भामाशाह को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना है मित्रों। रख लोगे याद? चलो उसके बाद में आगे देखेंगे। अब आगे क्या होता है महाराणा प्रताप से संबंधित, तो याद रखना मित्रों, यहीं चाउंड में रह रहा है महाराणा प्रताप और यहीं पर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, छापामार पद्धति से युद्ध लड़ रहा है। और किसी न किसी युद्ध की तैयारी में था महाराणा प्रताप। अब की बार जब आक्रमण करूंगा तो पूरा मेवाड़ वापिस छीन लूंगा। लेकिन मित्रों ईश्वर ने ऐसा चाह नहीं था। उल्लेख मिलता है कि सुनो यहां से, महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप की। और मित्रों ये इतिहास का काला दिन 19 जनवरी 1597। मित्रों ये इतिहास का काला दिन हम लोग आज भी नहीं भूलते। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी तो आइए हम जिक्र करते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मित्रों। यहीं पर उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है वो खेजड़ बांध के पास हुई है और चाउंड में हुई है। बांडोली में अंतिम संस्कार, ये दाग संस्कार किया गया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मित्रों महाराणा प्रताप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। जो धनुष होता है, महाराणा प्रताप धनुष पर क्या चढ़ा रहे थे? प्रत्यंचा। ये धनुष मान लो ये प्रत्यंचा है, यानी जो धनुष होता ना, जो लकड़ी पर ये रस्सी बांध रहा था। और ऐसा उल्लेख मिलता है उस दिन महाराणा प्रताप की किस्मत खराब थी। जो लकड़ी का हिस्सा ना वो आगे होता है, उस दिन वो लकड़ी का हिस्सा जो ना वो पीछे था। और जैसे ही रस्सी को खींचा, रस्सी टूट गई और लकड़ी का जो हिस्सा है ना वो महाराणा प्रताप के पेट में घुस गया, जिसके कारण मित्रों जनवरी में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। और इसी घायला अवस्था में 19 जनवरी 1597 को ये महान शासक, ये मातृभूमि का वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मित्रों महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को जरूर हुई है, लेकिन एक बात याद रखना, महाराणा प्रताप आज भी हमारे युवाओं के दिलों में जिंदा है, आज भी हमारे युवाओं के दिलों में राज करते, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने मुगलों के साथ कभी संधि नहीं की थी, अपने स्वाभिमान पर अड़ा रहा था ये व्यक्ति। तो मित्रों याद रखना महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है 19 जनवरी 1597 को हुई थी। इस बात को भी आप याद रखना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है, ठीक है ना? तो अब हम लिखेंगे छतरी। मित्रों एक व्यक्ति का नाम है दूरशाह आडा। एक व्यक्ति का नाम क्या है? दूरशाह आडा। अकबर का दरबारी कवि हुआ करता था, दरबार में रहता था। और महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है तब अकबर लाहौर में था। तो दूरशाह आडा ने अकबर को खबर दी कि आज आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चल बस। ऐसा उल्लेख मिलता है। खबर देते ही अकबर रोने लग गया था कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा महान शासक नहीं देखा, और कहा था कि राणा मैं हार गया और तू जीत गया। तो लोगों ने कहा कि यार वो तो सदा से ही जीता हुआ इंसान, आज क्या जीत गया? अकबर खुद दुखी होता है, अकबर के खुद आंख से आंसू आ जाते हैं महाराणा प्रताप के लिए। तो मित्रों याद रखना इसकी जो महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो बांडोली नामक स्थान पर, बांडोली उदयपुर, बांडोली उदयपुर में बनी हुई है मित्रों, खेजड़ बांध के समीप, बांध के निकट
बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी। और महाराणा प्रताप की जो छतरी कितने खंभों से युक्त है? तो 8 खंभों से युक्त है। इस बात को भी आप याद करना। ये थे मित्रों हमारे महाराणा प्रताप। कैसी लगी क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना कैसी लगी क्लास। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। एक बार बोलो महाराणा प्रताप की जय। जय हिंद, जय भारत।